नमस्कार, मैं अमर खान। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात कहता हूं कि आप जिंदगी में खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं। समस्या है तो समाधान भी है। कभी बैठे बैठाए समस्या आ जाती है, बिना मतलब की समस्या आ जाती है, उसका मुकाबला आपको जोश और विश्वास के साथ करना पड़ता है। मैं जैसे उदाहरण आपको देता हूं कि ईरान के जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं, अली आयतुल्ला खामेनी, 86 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है। 86 वर्ष। इन्होंने तकरीबन 1979 से 1989 तक 10 से 11 साल ईरान के राष्ट्रपति के रूप में बिताया। बहुत ही मशहूर रहे अपने कार्यकाल में। उसके बाद ये ईरान के सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक रहने वाले ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली आयतुल्ला खामेनी। अचानक इनके ऊपर एक समस्या आ गिरी, अचानक एक परेशानी इनके ऊपर आ गई जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आपने सुना होगा पिछले दिनों इजराइल ने इनके देश के ऊपर हमला कर दिया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और वो भी ऐसी जगह पर हमला किया कि जहां उनके साइंटिस्ट थे, उनके कुछ कमांडर थे और कुछ रिहायशी इलाकों पर उसने हमला कर दिया और तकरीबन 100 लोगों के आसपास उस हमले में मृत्यु हो गई। अब आदमी क्या करे ऐसे मौके पर? अचानक किसी शक्तिशाली देश ने हमला कर दिया या शक्तिशाली आदमी ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो क्या कर रहे हो आप डर कर तो बैठ नहीं जाओगे। भाई हमारी गलती है तो हम मान लेंगे। बिना गलती के यदि आपके ऊपर कोई हमला कर देता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है और बड़े विश्वास के साथ देना पड़ता है, ताकि सामने वाले को यह हमेशा याद रहे कि आपने किसको बिना मतलब के एक क्षति पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था। वही हुआ अली आयतुल्ला खामेनी के साथ। सर्वोच्च नेता है ईरान के, ताकतवर शख्सियत है, वो हमेशा शांति प्रिय देश रहा है और भारत के साथ ईरान के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। अब क्या किया जाए? इजराइल ने जब हमला कर दिया तो आयतुल्ला खामेनी ने यह कहा कि आपने बिना मतलब के, बिना किसी जेन्युइन रीजन के आपने हमारे देश पर हमला कर दिया और हमारे साइंटिस्टों को मौत के घाट उतार दिया, हमारे कुछ कमांडर थे उनको मौत के घाट उतार दिया और हमारे कुछ जो नागरिक देश के होते हैं उनको भी आपने मौत के घाट उतार दिया। इसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बस इतना ही था। लोगों को ये लगता था, इजराइल को ये लगता था कि मेरे जैसा ताकतवर देश दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं किसी भी देश को चुटकियों में खत्म कर सकता हूं। मैं किसी भी देश के मेन जगहों पर, उनके जहां पर हथियार होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उन पर हमला कर सकता हूं और उनको चुटकी भर में मैं खत्म कर सकता हूं। यह गलतफहमी इजराइल ने पाल रखी थी, क्योंकि गाजा एक कस्बा टाइप है, वो देश नहीं कह सकते गाजा को हम, उसको वो लगातार मार रहा है। फिलिस्तीन के हजारों लाखों बच्चों को और बुजुर्गों को, महिलाओं को वो मौत की नींद सुला चुका है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो निर्दोषों को मार रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है, और जिनका कसूर होगा तो क्या, कितना बड़ा अत्याचार करेगा। खैर ये बात सामने आई, जब ईरान पर यह बात आई तो ईरान ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए कि हम जिंदा हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा और हमें मारकर चला जाएगा, सीधे सीधे ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली आयतुल्ला खामेनी ने हुक्म दिया कि उसके ऊपर अटैक किया जाए और इजराइल की राजधानी तेल अवीव, उन्होंने वहां पर अटैक किया और तेल अवीव के अंदर जहां वो मीटिंग्स करते थे, उनके अफसर्स मिलकर जहां प्लानिंग करते थे, उस पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। आज
जो F-3 फाइटर विमान है उसको गिराने की जो ताकत है वो अमेरिका, चीन, 2 देशों के पास है। इजराइल का F-3 फाइटर जो गिराया है ईरान ने, वो काबिल तारीफ है। उसने सोचा था कि हो ही नहीं सकता ऐसा, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने उसे उड़ा दिया। और आज उड़ाने के बाद आज वो हालत इजराइल की हो चुकी है कि खुद राष्ट्रपति नेतन्याहू, उसके रक्षा मंत्री बंकरों में जाकर छुप गए। जरा से हमले के अंदर इतना डर गया वो। और जबकि लगातार कई सालों से फिलिस्तीन और गाजा के बेगुनाह इंसानों पर वो कहर ढा रहा है, बेगुनाह इंसानों पर जुल्म कर रहा है, तो खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, वो हमेशा वक्त पर अपना काम करती है। और वही काम उस लाठी ने किया है कि उसको जबरदस्ती ईरान से पंगा लेना भारी पड़ गया। और वहां के बुजुर्ग नेता, 86 साल के बुजुर्ग नेता, दिलावर नेता, मोटिवेटेड नेता, और जिसे कह सकते हैं साहसी, और अपने देशभक्ति का जो प्रेम उनके अंदर भरा हुआ है अपने देश के लिए, उसको उन्होंने सच साबित किया। और इजराइल जैसे ताकतवर देश को 24 घंटे के अंदर वो सबक सिखाया कि जिंदगी में वो कभी भी बिना मतलब के किसी से कोई पंगा नहीं लेगा। पूरा तेल अवीव चलाकर रख दिया है और लगातार मिसाइलों से हमला किए जा रहा है ईरान। वो पछता रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। वो क्या चाहता था कि मैं किसी पर भी हमला करके निकल जाऊंगा, मेरा कोई बाल बांका कर नहीं सकता। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। पता नहीं कौन किस वेश में बैठा है, कौन किस रूप में बैठा है, आप अंदाजा लगाइए। और सबसे पहले तो गलतियां ढूंढिए ना आप, कि किस देश की क्या गलती है, हमको उसने क्या कहा है, हमको क्या नुकसान पहुंचाया, तब जाकर आप अपना कदम उठाइए। मैं ऐसे साहसी नेता को सल्यूट करता हूं कि इस उम्र में भी उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है वो काबिले तारीफ है। मैं आयतुल्ला अली आयतुल्ला खमेनी की एक जानकारी, उनके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको देता हूं। जन्म उनका 19 अप्रैल 1939 को हुआ। बच्चे 5, शिक्षा उन्होंने इस्लामिक सेमेंडरी ऑफ स्कूल से ली, हवाजा ऑफ नाजाक, यहां से उन्होंने शिक्षा हासिल की। पत्नी मसूर है खजस्तो, दादा सैयद हुसैन खामेनी, 3 भाई हैं ये। पिता जावद खामेनी, माता का नाम पता नहीं चल पाया है। 1981 से 1989 तक ये ईरान के राष्ट्रपति रहे और आज ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, जिनके संरक्षण में, जिनके बैनर तले इजराइल को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है और तसल्ली से उसको सबक सिखाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले अपनी कोई गलती ना करें। यदि कोई दूसरी तरफ से कोई गलती आती है तो सही वक्त देखकर उसको जवाब जरूर दें, वरना वो दोबारा भी आपके ऊपर गलती करेगा, तिवारा भी करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीरो हो जाएगा। उस जीरो से बचें, खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, साहसी रखें, समस्याओं से ना घबराएं। समस्या है तो समाधान भी है। नमस्कार।